काबुल एक ऐसी जगह जो कि काफ़ी माउंटेनियस है, जहाँ का रीजन बहुत ही हिली है। यहाँ पर आना जाना इतना इजी नहीं है। ये काबुल आज अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और कमर्शियल सेंटर बन गया था 16वीं सेंचुरी के आते आते। इसी के साथ साथ काबुल को और कांधार को, ये दोनों जगह अफ़गानिस्तान में, इन्हें लिंक कर दिया गया था थ्रू द सिल्क रूट। सिल्क रूट एक ऐसी रोड थी जो एशिया से यूरोप जाती थी, यहाँ से सिल्क का ट्रेड होता था। इसी में इन दोनों जगहों को कनेक्ट कर दिया गया था और इसी के साथ साथ फिर यहाँ पर एक नया ट्रेड फ्लरिश हुआ। कौन सा ट्रेड? हॉर्सेस का ट्रेड। यहाँ पर घोड़े खरीदे और बेचे जाने लगे। यहीं आकर एक यूरोपियन व्यक्ति था, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर। इसने एस्टिमेट लगाया कि आखिर कितने रुपए का ये पूरा बिजनेस कैरी आउट किया जाता है। उसने जब ये अंदाज़ लगाया तो ये निकल कर आया था 30,000 रुपीज़। ये उस वक्त का 30,000 रुपीज़ है, जो कि मॉडर्न डे अगर हम कंपेयर करें तो 300 करोड़ के लगभग होता है। और ये जो व्यक्ति था ये एक डायमंड बिजनेसमैन था, ये डायमंड की ट्रेडिंग किया करता था। अब ऐसी जगह जहाँ सड़क ना हो, और उस वक्त तो गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता था? जैसे हमारे इंडिया में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में मेनली यूज़ किए जाते थे घोड़े, वहाँ पर यूज़ किए जाते थे कैमल। इन्हीं के थ्रू लाया जाता था ड्राई फ्रूट्स को, डेट्स को मतलब खजूर को, कारपेट्स को, सिल्क को। अब सिल्क रूट है तो सिल्क तो डेफिनेटली होगी, और फ्रेश फ्रूट्स को भी। ये सारे ट्रांसपोर्ट होते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और बाकी जगह भी जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ा करती। क्राफ्ट्स इन टाउन्स, ट्रेड काफ़ी डेवलप हो चुका था। टाउन्स में धीरे धीरे क्राफ्ट्स के लिए भी स्पेशल जगह बनने लग चुकी थी। कुछ ऐसी प्लेसेस थी जो काफ़ी स्पेशलाइज हो चुकी थी इन सभी के लिए। इन्हीं में से एक जगह है बीदर। अब बीदर में क्या होता था कि यहाँ के जो कॉपर और सिल्वर के वर्क होते थे ये इतने शानदार होते थे कि इस जगह ने इतना नाम कमा लिया कि यहाँ का जो ये आर्ट था, क्राफ्ट था, इसे बीदरी कहा जाने लगा। द पांचाल्स और विश्वकर्मा। अब बात करते हैं पांचाल्स की या फिर विश्वकर्मा कम्युनिटी की। इसमें कौन कौन लोग होते थे? इसमें होते थे गोल्ड स्मिथ जो सोनार कहलाते हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ्स जो कि ब्रॉन्ज का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ्स लोहार, मेसन्स और कारपेंटर। ये काफ़ी एसेंशियल पार्ट बन चुके थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे किसमें? बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स में। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स। ये जो पांचाल्स थे, विश्वकर्मा थे, ये मंदिर में तो बहुत इंपॉर्टेंस रखते ही थे, साथ ही साथ इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता था कहाँ पर? जो महल बनवाए जाते थे उनमें, जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते थे उनमें, काफ़ी प्यारे प्यारे जो टैंक्स बनवाए जाते थे उनमें, या फिर रिजर्वायर्स में। अब इसी तरह से वीवर कम्युनिटी भी डेवलप हुई। आखिर वीवर भी क्राफ्ट पर्सन ही होता है। ये भी काफ़ी प्रॉस्परस होने लगे थे इस टाइम तक। इन्हें क्या कहा जाता था? सलियार या काइकोलर्स। ये एक काफ़ी प्रॉस्परस कम्युनिटी बन गई। अब आप ये सोचिए कि ये इतने प्रॉस्परस हो चुके थे कि इन्होंने मंदिर में डोनेशंस देना भी शुरू कर दिए थे। और उसी वक्त कुछ इंडिपेंडेंट क्राफ्ट भी थे, मतलब ऐसा क्राफ्ट जो कि ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, उन्हें अपना काम करना है। वो अपना काम करते थे और सिंपली ट्रेड किया करते थे। कौन थे ये? ये थे कॉटन क्लीनिंग करने वाले काम, मतलब ये सारा वर्क क्लोथ से रिलेटेड होता था। इसमें कॉटन क्लीनिंग होती थी, स्पिनिंग होती थी और डाइंग होती थी। इसी में आप फिगर में आप बाजू में देख रहे होंगे, ये जो आपको एक आर्टिकल दिख रहा है ये बना हुआ है ब्रास का, और जबकि ये एक कैंडल स्टैंड है, ये मोमबत्ती लगाने के लिए बनाया गया स्टैंड है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस वक्त जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो क्राफ्ट थे, कितने फ्लोरिश कर रहे हों।